हे गाइस, वेलकम बैक। यूजीसी नेट के जो एग्जाम्स हैं वो 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 25 तारीख को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। लेकिन एग्ज़ाम अच्छा होने के लिए 2-4 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी ताकि लास्ट मिनट में आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत छोटा सा ही होगा। कुछ 2-4 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपको फॉलो करनी है। पहली बात तो ये है कि देखिए, एग्जाम होने जा रहा है, ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम होगा, तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए कि 3 घंटे आपको ऑनलाइन स्क्रीन के सामने बैठना है, उसे पढ़ना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न आएंगे, तो आप इससे बेफिक्र रहें कि हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पर जितने बजे भी आपका एग्जाम है, मतलब आपका फर्स्ट शिफ्ट हो रहा है या सेकंड शिफ्ट हो रहा है, तो आपको अपने सेंटर पर 1 घंटे पहले, जैसे 9 बजे से पेपर है तो आप 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। देखिए, आधे घंटे पहले एंट्री हो जाती है और उसके बाद फिर आपको किसी भी हालत में अंदर नहीं लिया जाता है। इसलिए कोशिश यही करना है कि आप 8 बजे तक अपने सेंटर पर पहुंच जाए, क्योंकि ट्रैफिक का मामला होता है, कभी कभी कोई और किसी तरह से अड़चन आ सकती है। इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा जल्दी निकलें और अपने सेंटर पर पहुंच जाएं। अगली बात ये है कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है उसे डाउनलोड कर लें। कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक पेपर डाउनलोड करना है, उसमें 3 है, तीनों, अरे 3 कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, तीनों पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। और वैसे भी वहां पर अगर वो सबमिट करा लेंगे तो आप सबमिट करवा दीजिएगा। ठीक है। कोई कलर पेपर में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कलर प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है। आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवा लेना है। ठीक है। उसके इंस्ट्रक्शंस को एक बार बहुत तसल्ली से ध्यान से पढ़ लीजिए। उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि आपको क्या क्या करना है। सेंटर टू सेंटर भी वेरी करती हैं कई सारी चीज़ें, जैसे कई सारे सेंटर में कुछ भी नहीं पूछते हैं वो और आपको एग्ज़ाम देने देते हैं, लेकिन कई सारे सेंटर में बहुत ज़्यादा आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती से आपको ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए। आईडी प्रूफ आपको जरूर लेके जाना है। आपने आधार कार्ड का नंबर अपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त डाला था, तो आप अपने आधार कार्ड की कॉपी रख लीजिए। पैन कार्ड डाला था तो पैन कार्ड की कॉपी रख लीजिए। एक आईडी प्रूफ आपके साथ में होना चाहिए। ठीक है। अगली बात ये है कि आपको बॉटल लेके जाना है, कपड़े कौन से पहन जाना, ये सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें होंगे, उसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बिना मतलब में ये रील और वो रील देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। गर्मी का समय है, इसलिए मैं सजेस्ट आपको यही करूँगी कि कपड़े बहुत ही हल्के कंफर्टेबल कपड़े जो होते हैं ना वो पहनिए, क्योंकि आपको 3 घंटे वहाँ पर बैठना है। ठीक है। ज़्यादा जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, महंगी कुछ भी चीज़ें हैं, उनको आप छोड़ के जाइए। जैसे रिंग हो गया, ईयर रिंग्स हो गए, आपकी वॉचेस हो गई, इनको आप घर पे छोड़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पैरों में भी ऐसे फुटवेयर होने चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा जैसे कुछ चमक की चीज़ें लगी हुई होती हैं, ऐसा कुछ भी ना हो। ठीक है। बहुत ही सिंपल और सोबर तरीके से आपको वहाँ पर जाना है। अपने साथ जो पानी की बोतल आप लेंगे उसको भी ट्रांसपेरेंट रखिएगा। बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस आप वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। फ़ोन लेकर आपको नहीं जाना है, इसलिए या तो अपने आप गाड़ी से जा रहे हैं तो आप फ़ोन उसमें रख दीजिए, नहीं तो आप किसी के साथ जाएंगे तो उसको दे दीजिए। फ़ोन अलाउ नहीं होगा। अगली बात ये है कि वहाँ पर आप जाएंगे, आपने जो भी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अब 1 दिन बचा हुआ है, तो 1 दिन में आपको केवल रिवीजन करना है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं पढ़ लेनी है जो अभी तक आपने खोल के भी नहीं देखी है, उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और उसके बाद जब आप सेंटर पे पहुँचेंगे तो बेकार में इधर उधर किसी से नहीं बात करनी है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो 3 घंटे हैं ना, मेन बात यही है कि वो 3 घंटे आप कैसा करते हैं। आपने अभी तक बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपने किसी से बात करी और उसने कह दिया कि ये एक टॉपिक है जो मैंने तैयार कर लिया, वो शायद आपने ना ही पढ़ा हो, तो आपका मूड वहीं ऑफ हो जाएगा और वहाँ पर ही आपको लगने लगेगा मैंने तो कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। इस वजह से आप शांत रहें, काम रहें, वहाँ पर पहुँचें। आप जब अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास बैठेंगे तो इस तरह से अपना
जो माउस होगा ना, इस माउस को जरूर चेक कर लीजिएगा कि माउस अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा होता है तो वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उनको आप जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद में जब आप वहाँ पर बैठते हैं और आपका जो पेपर स्टार्ट होने वाला होता है उसके पहले भी आपको कई सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो अननेसेसरी इधर उधर किसी से बात करने से ज़्यादा आवश्यक है कि आप वो इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लें। अब अगली बात पूछी जाती है कि पेपर 1 पहले करना है या पेपर 2 पहले करना है। देखिए, ऐसी कोई नियम नहीं है। आप पेपर 1 भी पहले कर सकते हैं, पेपर 2 भी पहले कर सकते हैं। आप जब वहाँ पर बैठेंगे तो ये आपके सामने हो जाएगा। देखिए, जब पेन पेपर पर एग्ज़ाम होता था तो हमें ये दिक्कत रहती थी कि सारे क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, है ना, क्योंकि बीच बीच में जब OMR शीट में गोले भरते थे तो एक आध लाइन छूट भी जाती थी तो नज़र नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। जब आप स्क्रीन देखते जाएंगे तो जो भी आपके रेड टिक हो चुके हैं, ग्रीन टिक हो चुके हैं, मतलब आपने वो कम्प्लीटली फॉर्म जो क्वेश्चंस हैं वो सबमिट कर दिए हैं। ब्लू है इसका मतलब आपने रिव्यू में रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर छूटने वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो चाहे आप पेपर 1 करें, चाहे आप पेपर 2 करें, ये आपके ऊपर है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से समझ के करिएगा। देखिए, अल्टीमेटली जैसे चक दे इंडिया में कहा जाता है ना, लास्ट 70 मिनट है आपके पास में, वैसे ही यहाँ पर भी जो 3 घंटे हैं आपके, वही 3 घंटे आपकी आगे आने वाले समय में आप नेट क्लियर कर लेंगे या नहीं करेंगे, इस पर आधारित होंगे। तो आप 3 घंटे अपने आप को पूरे डेडिकेशन से बैठिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए। किसी से बेकार में बात करके अपने माइंड को ख़राब करने का, अपने मूड को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट मिनट में आपको ऐसी कोई नई चीज़ नहीं पढ़नी है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है। जो पढ़ा हुआ है, आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स पढ़िए। आपने कोई वीडियो लेक्चर्स देखे हुए हैं उसको आपको फिर से देखना है तो आप फिर से वो देख सकते हैं। बाकी ऐसी कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जो 25 तारीख को पेपर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा भी सब्जेक्ट एजुकेशन है। तो एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को खास तौर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आने वाले इस नेट के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। और जो आपका टारगेट है, चाहे आप लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर JRF के लिए या सिर्फ PhD के लिए, तो आप इसमें सफल जरूर होंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल में जाकर आप जो सेल्फ लर्निंग के बहुत सारे वीडियोस हैं UGC नेट एजुकेशन के और पेपर 1 के, तो एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। आपको जो टॉपिक देखना है उस टॉपिक को आप सर्च कीजिएगा डालकर, तो वहाँ पर आपको वो टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।